कॉन्स्टिट्यूशन मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। हम उम्मीद करते हैं इस मैनिफेस्टो को पढ़ के लोग कांग्रेस पार्टी को दोबारा पहले की तरह कांग्रेस पार्टी में कॉन्फिडेंस लोगों में आएगा और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगा। इसमें सबसे पहला हमारा एजेंडा है आपका 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थ्रू 6 शेड्यूल। हम लोग सेफ वेग बात नहीं करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं फोकस्ड है। जब तक 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा लद्दाख का ज़मीन सेफ नहीं है, लद्दाख का एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, लद्दाख के रिसोर्सेज सेफ नहीं है, लद्दाख के लोगों का जो आइडेंटिटी है वो सेफ नहीं है, लद्दाख के जॉब सेफ नहीं है। लिहाजा 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए बहुत अहमियत रखता है। दूसरा, जो यहाँ का जो काउंसिल है, 6 शेड्यूल अगर हमें मिलता है तो ये काउंसिल 6 शेड्यूल के तहत काउंसिल बनेगा और वो इतना पावरफुल काउंसिल होगा जहाँ even the laws of parliament will not apply to the council area without their concurrence। जब तक उनका concurrence नहीं होगा पार्लियामेंट का लॉ भी यहाँ एक्सटेंड नहीं कर सकता है। बोडोलैंड में मेरे ख्याल में 47 सब्जेक्ट दिया हुआ है, डेलीगेट किया हुआ है, उन पे पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता है जब तक उनका रजामंदी नहीं हो। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन बिना काउंसिल को उसमें लिए कॉन्फ्रेंस में लिए नहीं किया जा सकता है। तीसरा, ज़मीन का गवर्नमेंट लैंड तो है ही है, प्राइवेट लैंड भी आपका नॉन ट्राइबल को नहीं बेच सकते। ये खसूसन 6 शेड्यूल ट्राइबल का लैंड एलिनेट ना हो इसलिए बनाया है। तीसरा, जो आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, हुआ क्या था जब ग्रेटर असम था ब्रिटिश दौरान में, ये लॉ लाया था 6 शेड्यूल के फॉर्म में नहीं, दूसरे फॉर्म में, ताकि जो ट्राइबल्स का डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बचे, उनका लैंड एलिनेट ना हो, उनके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खाए ना। वही फिर जब हमारा संविधान बना उसमें बौद्धला कमेटी के ज़रिए 6 शेड्यूल लाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करते हैं, लोग बड़ा वेग बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, हर कोई पढ़ सकता है। 3 आपका सेफगार्ड मिलता है, प्रोविजन है। कौन कौन सा है? 5th शेड्यूल, 371 आपका 6 शेड्यूल। लद्दाख क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काउंसिल है, 6 शेड्यूल इज द मोस्ट सूटेड थिंग फॉर लद्दाख। 95% आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है। काउंसिल को आपका लेजिस्लेटिव पावर मिलेगा, आप बिजनेसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस इशू कर सकते हैं, ज़मीन आप एलिनेट नहीं हो सकता है। हुआ क्या, अभी बोडोलैंड हो या बाकी चीज़ें हों, वहाँ 6 शेड्यूल मिलने से पहले उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। प्लेन से लोग आके वहाँ बस किए। मिसाल के तौर पर मैं बोडोलैंड का अगर एग्जांपल दूँ, 75% ट्राइबल थे जब तक 6 शेड्यूल शुरुआत में। बीच में प्लेन से आके लोग वहाँ बस गए और 6 शेड्यूल मिलने तक ट्राइबल्स का पॉपुलेशन रिड्यूस होकर 27% पे पहुँचा है। तो ऐसा लद्दाख में ना हो, इसलिए हम लोगों को पहले से ही इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ढूंढना चाहिए जो पुख्ता हो। 5th शेड्यूल की बात करते हैं। 5th शेड्यूल में क्या है? एक एडवाइजरी कमेटी है जो MLAs कंप्राइज करता है। यहाँ तो MLA है नहीं, 5th शेड्यूल हमारे लिए मायने नहीं रखता। 371 क्या है? 371 कंस्यू किया गया है गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जगह पे बोर्ड बनाने के लिए, फिर उसके बाद में नागालैंड ये वो करके स्टेट स्पेसिफिक है। दैट डजंट मेक सेंस टू अस। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है 6 शेड्यूल और वही हमें मिलना चाहिए। हमारा राइट है। 95% 97% आपका पॉपुलेशन शेड्यूल टाइप का, ये हमारा नंबर 1 एजेंडा है। दूसरा है फिर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ का आबादी कम है, 3 लाख है। हम लोग चाहते हैं लद्दाख के लोग भी जिस तरह कश्मीरी पंडित थे, जिस तरह पारसी है जो अगेन माइक्रोस्कोपिक आपकी मिनॉरिटी है, उनकी तरह पढ़ा लिखा हो, ताकि जहाँ भी जाए सिर उठा के जी पाए, जहाँ भी जाए इज्जत के साथ जी पाए। एजुकेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। अब एजुकेशन तो होगा, आपका सेहत ठीक नहीं है, उस एजुकेशन का कोई मायने नहीं है। देयरफॉर हेल्थ पे इक्वल इंपॉर्टेंस। जो एजुकेटेड लोग होंगे, जिनमें आपका लाइफ स्किल्स होंगे, वो हेल्दी रहे। फिर तीसरा, यहाँ के रिसोर्सेस, ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है हमारे। एक जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपका सब्सिस्टेंस है, उसमें हमें देखना होगा निश प्रोड्यूस निकालें।
मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है आपके जो हमारे निश प्रोड्यूसर्स हैं उनमें एपिकोर पे वैल्यू एडिशन करना, आपके सी बक्त होने, ये सारी चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आपका एक यूएसपी ना हो कोई माने नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ आपका ग्रीन हाउस देने से नहीं बनता है, इट रिक्वायर्स अ होल लॉट ऑफ थिंग्स उस पर करना। फिर आपका जो पश्मीना है उस पर वैल्यू एडिशन करना, अभी तक थोड़ा बहुत हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, हुआ हमारे दौर में, हमने करवाया। यहाँ पे जो डी एयरिंग प्लांट है हमने करवाया वो सारे। फिर आपका यहाँ पे हाइड्रल का पोटेंशियल है, हाइड्रल पोटेंशियल, लेकिन उसको हार्नेस करने के बाद में वो काउंसिल में फंड में जमा होना चाहिए उसका रेवेन्यू, ताकि लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ करें। सोलर एनर्जी की बात हो रहा है, सोलर एनर्जी का 20,000 मेगावाट का, ये MNRE मिनिस्ट्री ऑफ, आज से कोई 7-8 साल पहले कंसीव किया गया प्रोजेक्ट, कोई नया नहीं है। अब हो क्या रहा है, इसको प्राइवेट पार्टीज को देने, हमारा मकसद ये नहीं था प्राइवेट पार्टीज को देने का, लेकिन जो भी हो इससे रॉयल्टी आए, नहीं तो हमें कोई फायदा नहीं। इससे या तो रॉयल्टी आए या रेंट आए, वो काउंसिल के आपके रेवेन्यू में जाए, ताकि वो पैसा लोगों की खिदमत के लिए लग सके, उसके डेवलपमेंट के लिए लग सके। उसी तरह आपके बहुत सारे इलाके हैं अभी ट्रांसमिशन लाइन से वो जुड़ा नहीं है, मिसाल के तौर पे दुर्ग ब्लॉक है, न्यूमा ब्लॉक है, उन सबको जोड़ना, और कम्युनिकेशन के आपके बहुत सारे टेलीकॉम की आपकी ज़रूरत है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ टावर हो या जो भी हो, उन सारे चीज़ों को भी देखना होगा। फिर आपका यूनिवर्सिटी, हमें बहुत ताना दिया गया, जम्मू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, कश्मीर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, लद्दाख को नहीं दिया। भाई आप तो यूटी भी बन गया, दो ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे रहे हो? जो यूनिवर्सिटी दिया है उसका कोई, अभी जो यूनिवर्सिटी है फुनचौक साहब धक्का बक्का लगा के चला रहा है, ये तो किसी को पता नहीं यूनिवर्सिटी है क्या चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सर, जो इलेक्शन से पहले आपका एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर रिजाइन दिया, फिर आपका फॉर्मर चेयरमैन रिजाइन दिया, फिर आपका वुमेन प्रेसिडेंट रिजाइन दिया, क्या वजह रहा सर? मैं उसमें उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। फॉर्मर CEC ने तो इसलिए रिज़ाइन किया, उन्होंने कहा मैं 6 शेड्यूल के लिए जद्दोजहद करूँगा, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा। तो मुझे मालूम नहीं, हमें तो बताया भी नहीं गया। जो EC ने रिज़ाइन दिया, आबिदी साहब ने, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लगता है शायद मैंडेट की वजह से होगा। उन्होंने मुझे बताया नहीं ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुझे मालूम नहीं क्या वजह है। उनका कहना यह है कि बीजेपी क्योंकि पावर में है तो लोगों की खिदमत करने का मौका, जो पावर वाले पार्टी के साथ आप जाएंगे तो ज़्यादा आपको मौका मिलता है, बोल के उनका ये कहना है। जो वुमेन प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत इज्जत दी। कांग्रेस पार्टी में बैठ के उन्होंने नाम कमाया, और वार्ड मेंबर भी है। हमने बाकायदा उनको पार्टी का मैंडेट दे के वो जीते हैं एज ए वार्ड मेंबर, अच्छा काम कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं क्या उनका गिला शिकवा है, उन्होंने बताया भी नहीं। तो चले गए। अब लोगों का अपना मर्जी है, उसको हम बांध के तो नहीं रख सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा है कि जो